अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। अगेन वी आर डिस्कसिंग ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हम क्लास में भी प्रीवियसली कर चुके हैं। हमें पता है कि उसमें हम यूटिलिटी को जो कि रिसीव हो रही है फ्रॉम दिस यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन रिसीव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन हमें कंजम्पशन से रिसीव हो रही है इन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, हम उसको क्वांटिफाई करते थे और हम उसको एक कोई नंबर दे देते थे कि हमें इससे इतने यूटिल्स मिल रहे हैं। लेकिन जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की तरफ जाते हैं, ऑर्डिनल मींस ऑर्डर करना। अब यहाँ पे हम यूटिलिटी को क्वांटिफाई नहीं कर रहे होते। We don't need to quantify or to assign a certain numeric value. यहाँ पे we just need कि हम उन यूटिलिटी के जो डिफरेंट जो कंजम्पशन बंडल हैं उससे जो हमें यूटिलिटी रिसीव हो रही है उनको रैंक कर दें। मेरे पास दो कंजम्पशन बंडल हैं एक्स एंड वाई। मैं कहूंगी मुझे एक्स से ज्यादा यूटिलिटी मिलती है वाई के मुकाबले में। इसका मतलब क्या है कि मैं x को प्रेफर करूंगी, क्योंकि जब मुझे वो ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, वो मुझे ज्यादा पसंद है, मेरी प्रेफरेंसेस शो हो रही हैं उसके साथ कि मुझे वो मेरी लाइकनेस ज्यादा है। तो इसका मतलब जिस चीज को मैं लाइक ज्यादा कर रही हूँ मुझे उससे यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, तो मैं हमेशा x की तरफ जाऊंगी अगर मेरे पास दो चॉइसेस अवेलेबल होंगी x एंड y की। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि x मुझे y से कितना ज्यादा अच्छा लगता है, बट जस्ट आई एम सेइंग x इज ग्रेटर देन और x इज प्रेफर टू y। मुझे x से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है y के मुकाबले में। x इज प्रेफर टू y है। अब मुझे x ज्यादा बेहतर लगता है y के मुकाबले में, मैं उसे प्रेफर करूंगी। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मुझे x का एक यूनिट मिल रहा है, मुझे उससे जो सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिलेगी, जब मुझे x का दूसरा यूनिट मिलेगा मुझे उससे भी सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिल रही है। हो सकता है कि जो पहले यूनिट से मिल रही है उतनी मुझे दूसरे यूनिट से नहीं मिलेगी, उतनी मुझे तीसरे यूनिट से नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे एक सर्टेन लेवल ऑफ यूटिलिटी x के यूनिट्स दे रहे हैं। इफ आई हैव ओनली वन कमोडिटी, अब मैं सिर्फ एक कमोडिटी की बात कर रही हूँ, अगर मेरे पास सिर्फ x है कंजम्पशन के लिए, तो मैंने कहा कि अगर x का एक यूनिट होगा तो वो लेस प्रेफर्ड होगा। अगर मेरे पास x के दो यूनिट होंगे तो उससे मुझे यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि x मुझे पॉजिटिव यूटिलिटी दे रहा है। हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जो एडिशनल यूटिलिटी रिसीव हो रही होती है एडिशनल यूनिट से। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कर रहे होते हैं, इंटरफेरेंस कर्व को ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो यहाँ हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि हर एडिशनल यूनिट हमें पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी देगा, जीरो या नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है। इसीलिए हमेशा x की जितनी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी मेरी यूटिलिटी हमेशा बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि विद द इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ x मेरी यूटिलिटी कांस्टेंट रहे या डिक्रीज हो जाए। ठीक है, कांस्टेंट कब रहेगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, और डिक्रीज कब होगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ते हुए हम अज्यूम कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अच्छा, व्हेन वी आर डिस्कसिंग इंडिफरेंस कर्व, हमने कहा कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के लिए हमने यूटिलिटी लेवल को इंडिविजुअल जो कंजम्पशन बंडल से रिसीव कर रहा है उसकी ऑर्डरिंग करनी है कि x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन z और z इज ग्रेटर देन a b। यहाँ पे हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व का एक प्रॉपर शेप होता है, स्मूथ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इंडिफरेंस कर्व। यहाँ थोड़ा सा शेप हो रहा है ड्राइंग में, लेकिन स्मूथ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इंडिफरेंस कर्व हमारे पास आते हैं जब हम कंजम्पशन बंडल y और x को ड्रॉ कर रहे होते हैं। We have two consumption bundle, two commodity x and y, एक x है एक y है। अब कुछ x की यूनिट कंज्यूम करूंगी और कुछ y की यूनिट कंज्यूम करूंगी तो मेरा एक कंजम्पशन बंडल बन जाएगा। दिस इज द पॉइंट।
अब मैंने कहा इसमें मेरे पास x नॉट क्वांटिटी ऑफ x है और y नॉट क्वांटिटी ऑफ y है। जब मैं इस कंजम्पशन बंडल को, ये दिस इज द कंजम्पशन बंडल ए, इस कंजम्पशन बंडल को मैं कंज्यूम करती हूँ जिसमें x नॉट क्वांटिटी ऑफ x और y नॉट क्वांटिटी ऑफ y है, तो मुझे एक सर्टेन लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलता है। तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या शो कर रहा होता है? यूटिलिटी का लेवल शो कर रहा होता है जो कि रिसीव हो रही है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ दिस बंडल। लेकिन ये फाइनल पिक्चर है इंडिफरेंस का, स्मूथ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन हमारे पास कुछ अजम्पशन होती हैं जिनको अज्यूम करते हैं, तो फिर हमें ये कर्व मिलता है। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये यूटिलिटी को शो कर रहा है। वो अजम्पशन क्या है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इंडिफरेंस कर्व? दीज आर दी असम्पशन। वो ये असम्पशन है जिनको हम अज्यूम करके चलते हैं, तो फिर हमारे पास इस तरह प्रॉपर शेप कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इंडिफरेंस का मिलते हैं। पहली असम्पशन हमारे पास रैशनैलिटी की असम्पशन है। चाहे हम कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी कर रहे हो, चाहे प्रोड्यूसर बिहेवियर स्टडी कर रहे हो, रैशनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रैशनल बिहेवियर अज्यूम करते हैं कि इंडिविजुअल का बिहेवियर इधर ही इज कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, रैशनल होना जरूरी है। अब जब हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में या कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं कि कंज्यूमर इज रैशनल, इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी उसने उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेगा कि जितने उसके ऑल्टरनेटिव बंडल्स जो उसको पास अवेलेबल हैं, विद जो उसके रिसोर्सेस के हवाले से उसको अगर हम देखें तो उसके पास जो अवेलेबल बंडल्स हैं उनमें वो बेस्ट चॉइस लेगा जो उसकी सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर दे। ये रैशनैलिटी है। लेकिन रैशनैलिटी को इंश्योर करने के लिए हमने क्या कहा कि उसके पास परफेक्ट नॉलेज, उसके पास ऑल अवेलेबल रेलेवेंट नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। रेलेवेंट नॉलेज का मतलब कंप्लीटनेस फॉर ऑल एक्स एंड वाई, जितना एक्स है या वाई है या जी है, वॉट एवर द कंजम्पशन आइटम्स आर और कंजम्पशन बंडल्स, जो भी उसके पास जो कंजम्पशन बंडल्स हैं उसको उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। जब कंप्लीट नॉलेज मेरे पास अवेलेबल होगी एक्स की भी वाई की भी, तभी मैं दो का कंपैरिजन करके बता सकती हूँ कि इधर एक्स इज प्रेफर टू वाई और वाई इज प्रेफर टू एक्स और बोथ आर इंडिफरेंट। लेकिन अगर मेरे पास कंप्लीट नॉलेज अवेलेबल नहीं है तो फिर मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं उनका कंपैरिजन कर सकूं। तो रैशनैलिटी को इंश्योर करने के लिए कंप्लीटनेस बहुत जरूरी है। इसी तरीके से कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। कंसिस्टेंट मीन्स कि इंडिविजुअल जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर मैं एक पीरियड में एक्स को प्रेफर कर रही हूँ वाई के ऊपर, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इन अनदर पीरियड में वाई को प्रेफर करूंगी एक्स पे। विद द सेम सर्कमस्टांसेस, सेम सिनेरियो है और मैं कह रही हूँ कि मुझे मैंगो जूस पसंद है, एप्पल जूस मुझे पसंद नहीं है, मैंगो जूस इज प्रेफर्ड टू एप्पल जूस। लेकिन सेम थोड़ी सिचुएशन में मैं थोड़ी देर बाद कहूँ कि नहीं मुझे एप्पल जूस पसंद है, मैंगो जूस मुझे पसंद नहीं है। इट मीन्स माई बिहेवियर इज नॉट कंसिस्टेंट, मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, मेरा बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं है। हमें क्योंकि आपके इंडिविजुअल के कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करना है, तो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा अगर हम कहें कि इंडिविजुअल का बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं है। फिर हम इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं रीड कर सकते, नहीं पढ़ सकते, नहीं उस तक पहुंच सकते। तो कंसिस्टेंसी जरूरी है टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट होगा, उसके पास कंप्लीट नॉलेज होगी। अब रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है? रिफ्लेक्सिविटी कहती है कि कंजम्पशन बंडल एक्स इज एटलीस्ट एज गुड एज इटसेल्फ। मेरे पास एक कंजम्पशन बंडल है, मैंने कहा कि वो एटलीस्ट एज गुड एज इटसेल्फ है, या यहाँ पे मेरे पास ए है, आई एम सेइंग ए इज एटलीस्ट एज गुड एज इटसेल्फ। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि मैं कह रही हूं कि ये जो यू बार यूटिलिटी है ये इस ए से मुझे रिसीव हो रही है, कुछ ना कुछ मुझे ए से मिल रहा है, ए इतना अच्छा है कि मुझे यू बार दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे
अननोन हो, मुझे यहाँ पे एक होल हो, मुझे कुछ नहीं पता कि एक ही कंजम्पशन बंडल से मुझे क्या मिल रहा है। नहीं, ईच एंड एवरी कंजम्पशन बंडल बिलोंग्स टू सर्टेन लेवल ऑफ यूटिलिटी, किसी ना किसी यूटिलिटी लेवल से वो बिलोंग करता है। ए या एक्स, कोई भी कंजम्पशन बंडल की जब मैं बात करती हूँ तो मैं कह रही हूँ कि उससे एक सर्टेन लेवल ऑफ यूटिलिटी एसोसिएटेड है, वो मुझे कुछ ना कुछ यूटिलिटी दे रहा है। ईच कंजम्पशन बंडल इज एटलीस्ट एज गुड एज इटसेल्फ, जैसा वो है, जैसा वो नजर आ रहा है। अब अगर आप शीशे में जाके शक्ल देखो, अपना रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, जैसे तुम हो वैसे तुम नजर आ रहे हो, बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कंजम्पशन बंडल ए है, जितनी यूटिलिटी उसमें है वो उतना अच्छा है। इसको आसान अल्फाज में आप इस तरह समझ सकते हो कि हर कंजम्पशन बंडल्स के साथ एक सर्टेन लेवल ऑफ यूटिलिटी एसोसिएटेड होती है। ट्रांजिटिविटी क्या कहती है? ट्रांजिटिविटी कहती है कि इफ देयर आर थ्री बंडल्स x, y and z, x is preferred at least as good as y, y is at least as good as z। दो रिलेशनशिप आपने रीड कर लिए, मुझे पता चल गया कि x जो है वो y से एटलीस्ट एज गुड एज है और y z से एटलीस्ट एज गुड एज z है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x और z का रिलेशनशिप अपेरेंट हो गया कि x इज एटलीस्ट एज गुड एज z है। अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं कहूं कि x इज इंफीरियर टू z, ये चीज, ये पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई जब हमारे पास ये दो रिलेशनशिप आ गए। इसका मतलब ये है कि एक यूटिलिटी कंजम्पशन बंडल से सिर्फ एक ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, उससे दो मुख्तलिफ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकते। दो मुख्तलिफ इंडिफरेंस कर्व मुख्तलिफ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे होते हैं। इस इंडिफरेंस कर्व पे अलोंग द इंडिफरेंस कर्व हमारी यूटिलिटी कांस्टेंट है। इसी तरीके से मैं एक और इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करूं अगर, तो इसके ऊपर जो मेरी यूटिलिटी लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। अगर ये u नॉट है तो ये u बार है 1। अलोंग द कर्व बार लगाने का मतलब क्या है? अलोंग द कर्व ये कांस्टेंट रहेगी, अलोंग द कर्व ये कांस्टेंट रहेगी, लेकिन u नॉट इज लेस देन u1 क्योंकि मैंने कंजम्पशन बढ़ाई है। इसका अगर मैं सेम पॉइंट लूं, y को कांस्टेंट रखते हुए मैंने x को बढ़ा दिया है, और जबकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, कंजम्पशन ऑफ ईच यूनिट गिव्स यू अ मोर यूटिलिटी, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं किसी भी एक की या दोनों की कंजम्पशन बढ़ाती हूँ तो मेरे पास हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा। जितना अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ओरिजिन से जितना दूर होता जाएगा इंडिफरेंस कर्व, इतना ही इंडिफरेंस कर्व जो है वो हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा होगा। Monotonicity, it implies that at least as much of every good and strictly more of some good is strictly better. This is simply assuming goods are goods. जब मैंने कहा goods are goods तो इसका अगेन वही मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड इज पॉजिटिव, हमेशा उसकी यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी। अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है इसका मतलब है नाउ द गुड इज बैड फॉर मी, अब वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है। वो चीज जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही, आपको डिससेटिस्फेक्शन दे रही है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? बैड हो जाएगी। तो यहाँ पे मोनोटोनिसिटी इसी चीज को इंश्योर कर रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी। गुड्स हमेशा गुड है, जितने भी आपके गुड्स हैं वो आपको गुड का मतलब हेयर गुड्स आर गुड, गुड जहां पे जो हम ले रहे हैं सिंपली मीन्स कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी, जो भी गुड आप कंज्यूम कर रहे हो वो ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी है, इसलिए वो गुड गुड है। अगर ये लेस देन जीरो हो जाती है या इक्वल टू जीरो हो जाती है, इसका मतलब नाउ द गुड इज नॉट गिविंग यू अ पॉजिटिव लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और उसकी यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव नहीं है, वो बैड हो गया। एक और चीज हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे होते हैं कि गुड्स जो हैं वो पार्शियली सब्स्टिट्यूटेड है। वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स का मतलब आपको बहुत अच्छी तरह पता है, वो जो आप जिनको आप एक दूसरे के अलग उस रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो सकती है। अगर x और y परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि चाहे मैं x लूं या y लूं, उनमें दोनों में से किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनरी यूटिलिटी एनालिसिस जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि गुड्स जो होंगे आपके वो पार्शियली सब्स्टिट्यूट होंगे। ये चीज इस बात को इंश्योर कर रही है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये एसिम्प्टोटिक रहेगा। एसिम्प्टोटिक मींस नेवर टचेस एनी एक्सिस, वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। इंडिफरेंस कर्व हमेशा एक्सिस से, किसी भी एक्सिस से टच नहीं करेगा, एसिम्प्टोटिक टू बोथ एक्सिस रहेगा। ये इस बात को इंश्योर कर रहा होता है कि ये पार्शियली सब्स्टिट्यूट है। अगर ये पार्शियल सब्स्टिट्यूट नहीं हुए, एक्स एंड वाई जो है अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हुए, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि वो किसी भी एक को कंज्यूम कर दे, चाहे वो एक्स को कंज्यूम करे चाहे वो वाई को कंज्यूम करे, तो वो एक्सिस पे उसकी कंजम्पशन की पॉसिबिलिटी आ सकती है। लेकिन जब हमने कहा पार्शियली सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसका मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा एसिम्प्टोटिक टू बोथ एक्सिस रहेगा। This is the indifference curve. Indifference curve is a diagrammatic representation. जब हम उसको, यही जो आपके पास इंडिफरेंस का स्केजुअल है कि आपने कहा हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ए में आपके पास एक एप्पल था 10 ऑरेंजेस से, कॉम्बिनेशन बी में 2 एप्पल हुए 7 ऑरेंजेस हुए। अब यहाँ क्या हो रहा है, जब मैं कंजम्पशन बंडल ए से बी की तरफ जाती हूँ तो मैंने कंजम्पशन ऑफ एप्पल इंक्रीज कर दी है 1 से 2 पे। इसका मतलब है कि पहले मैं एक एप्पल खा रही थी, अब मैं 2 एप्पल ले रही हूँ। जब मैं एक एप्पल ले रही थी तो उसके साथ मैं 10 ऑरेंजेस ले रही थी, और लेट सपोज कि उससे जो मुझे यूटिलिटी मिल रही थी वो यू नॉट थी, एक कांस्टेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी थी जो मुझे इससे मिल रही थी। अब अगर मैं एप्पल की कंजम्पशन बढ़ा दूं, 2 कर दूं, और ऑरेंजेस की कंजम्पशन 10 ही रखूं, 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से 1 से 2 पे जाने पे क्योंकि एप्पल की मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूटिलिटी मुझे रिसीव हो रही है, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एप्पल, वो इंक्रीज हो गई है मेरी, क्योंकि मैं एक से दूसरे एप्पल की तरफ चली गई, 2 एप्पल कंज्यूम कर रही हूँ, तो 2 एप्पल मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, ज्यादा यूटिलिटी देंगे बनिस्बत एक एप्पल के। अगेन मार्जिनल यूटिलिटी इसकी पॉजिटिव है। अब अगर यहाँ पे कंजम्पशन को कम नहीं करती तो क्या होगा, जो इससे टोटल यूटिलिटी मिल रही है और जो इससे टोटल यूटिलिटी मिल रही है, जब मैंने 2 इसको इंक्रीज कर दिया तो टोटल यूटिलिटी यू नॉट से इंक्रीज कर जाएगी। अब मेरे पास यू नॉट नहीं रहेगी, वो बढ़ जाएगी अगर मैं 2 एप्पल के साथ 10 ऑरेंजेस लूं, तो फिर मेरी टोटल यूटिलिटी जो होगी वो यू नॉट से बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हम क्या अज्यूम कर रहे होते हैं कि अलोंग द इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस का मतलब ये है कि इंडिविजुअल इज इनडिफरेंट बिटवीन 2 थिंग्स, वो इनडिफरेंट है, चाहे तुम इधर यू गिव हिम ए और बी, वो उन दोनों में इनडिफरेंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम सेटिस्फेक्शन, सेम यूटिलिटी मिल रही है दोनों से। तो इसके लिए हमें उससे ऑरेंजेस वापस लेने पड़ेंगे। उसने सम ऑरेंजेस की कंजम्पशन गिव अप की है, 10 ऑरेंजेस वो प्रीवियसली कंज्यूम कर रहा था, अब जो बी का जो उसका कंजम्पशन बंडल है उसमें वो 2 के साथ 7 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा है। यहाँ क्या हुआ, क्योंकि उसकी कंजम्पशन डिक्रीज हो गई, तो उसकी टोटल यूटिलिटी जो वो ऑरेंजेस से रिसीव कर रहा था वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि ऑरेंजेस की भी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी। तो जब उससे ऑरेंजेस वापस ले लिए, कंजम्पशन उसकी कम हो गई, तो यहाँ से टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई, यहाँ से टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुई। एक चीज इंक्रीज हुई तो उसके रिस्पॉन्स में हमें दूसरी चीज को कम करना पड़ा टू कीप ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व और टू गेट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ताकि हम सेटिस्फेक्शन का लेवल चेंज ना हो। यहाँ से टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ से डिक्रीज हो रही है, दोनों इंक्रीज और डिक्रीज एक दूसरे को ऑफसेट करेंगे, तो यूटिलिटी जो होगी अलोंग द कर्व, जो यूटिलिटी जो वो टोटल यूटिलिटी ए और ऑरेंज और एप्पल की प्लस करके जो होगी वो यू नॉट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पे कंजम्पशन कम नहीं करता वो ऑरेंजेस की, तो फिर क्या होता, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती। इसी तरीके से अगर वो यहाँ पे आपके पास 2 से 3 पे जाता है,
तो यहाँ पे फिर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर वो ऑरेंजेस को गिव अप नहीं करेगा। तो हमेशा अलोंग द सेम इंडिफरेंस कर्व रहने के लिए अगर एक चीज की कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी की कंजम्पशन को कम करना जरूरी है, ताकि इंडिविजुअल सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी पे रहे। इंडिफरेंस कर्व का मतलब ही ये है कि एक कर्व के ऊपर अलोंग द सेम इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी हमेशा सेम रहती है। 1 + 10 ले लें, उससे भी यूटिलिटी जो होगी वो यू नॉट है। अगर मैंने कहा कि इस कर्व से मुझे आईसी जो है मेरे पास, इससे मुझे यू नॉट सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो 1 + 10 ले ले, उससे भी मुझे यही सेटिस्फेक्शन मिलेगी। 2 एप्पल ले ले और 7 ऑरेंजेस ले ले, उससे भी यही। जैसे जैसे वो एप्पल बढ़ा रहा है 1 2 3 4 उसको ऑरेंजेस को गिव अप करना पड़ रहा है ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम रहे। तो all the combination along the indifference curve gives the same level of satisfaction। जितने कॉम्बिनेशंस होते हैं along the indifference curve वो आपको एक ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। इसीलिए आप एक चीज को इंक्रीज करते हो तो दूसरी चीज को डिक्रीज करते हो, ताकि मार्जिनल यूटिलिटी जो कि पॉजिटिव होती है दोनों गुड्स की, तो एक की इंक्रीज की वजह से जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो दूसरे की कंजम्पशन डिक्रीज करने की वजह से टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और ये ऑफसेट एक दूसरे को करके आप सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहेंगे। अब इंडिफरेंस कर्व, अभी हमने एक बात की, वन आईसी की बात की। आईसी इज द वन इंडिफरेंस कर्व। IC1, IC2, IC3 एक इंडिफरेंस मैप है जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हैं। वो क्या शो कर रहे होते हैं? वही कॉम्बिनेशन एक्स और वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन जितनी जैसे जैसे मैं ओरिजिन से दूर होती जाती हूँ, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे मैंने एक्स और वाई की ये क्वांटिटी कंज्यूम की, एक्स नॉट वाई नॉट। अगर मैं सिर्फ y को बढ़ा दूंगी और मैंने x को कम नहीं किया, ठीक है, y को कांस्टेंट रखा, x को बढ़ा दिया, y को कम नहीं किया, x नॉट x1 पे आ गया, x नॉट से इंक्रीज होके ये x1 पे चला गया, कीपिंग y कांस्टेंट, x को खाली मैंने बढ़ा दिया। क्योंकि y कांस्टेंट है, x को बढ़ाया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x पॉजिटिव है। मोनोटोनिसिटी इंप्लाइज कहती है कि आपको जितना ज्यादा मिलेगा उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, इसीलिए इंडिविजुअल हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला गया। जितना जितना इंडिफरेंस कर्व अवे फ्रॉम ओरिजिन होता चला जाएगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी शो करेगा। यानी IC3 पे हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी होगी देन IC2 की जो यूटिलिटी है वो हायर देन IC1 होगी। तो जितना अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा उतनी ही उसकी सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी लेवल जो होगा वो ज्यादा शो हो रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं एक्स नॉट को कांस्टेंट रखूं और सिर्फ वाई को इंक्रीज कर दूं, तब भी इंडिविजुअल हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में कोई चीज छोड़ नहीं रहा, तो सिर्फ इंक्रीज करने से उसका सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी लेवल इंक्रीज हो रहा है। हाँ, अगर ये y को कांस्टेंट नहीं रखता, x को बढ़ाया, x के साथ y को कम कर देता, इस पॉइंट पे देखें, यहां पे उसने y को डिक्रीज किया है, अगर x को बढ़ाया है तो y को डिक्रीज किया है। इस सूरत में ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों अलोंग द सेम इंडिफरेंस कर्व आ गए। जो बात अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस की कि अगर एक की यूटिलिटी की कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए आपको दूसरे की कंजम्पशन को गिव अप करना पड़ेगा टू रिमेन एट द सेम इंडिफरेंस कर्व। लेकिन अगर आप सिर्फ कंजम्पशन को बढ़ाओगे, चाहे एक को चाहे दोनों की कंजम्पशन को बढ़ाते चले जाओ, तो इंडिविजुअल हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव कर जाएगा। मोनोटोनिसिटी इंप्लाइज करती है कि मोर इज ऑलवेज बेटर देन लेस, ज्यादा हमेशा बेहतर है कम से। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? ये जो आप गिव अप कर रहे हो, किस रेट से टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ एक्स, आप वाई के यूनिट जो छोड़ रहे हो वो किस रेट से छोड़ रहे हो, दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। द रेट एट विच एन इंडिविजुअल मस्ट गिव अप गुड ए
ए को वो गिव अप कर रहा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ गुड बी। गुड बी का एक मजीद यूनिट लेने के लिए गुड ए के जो यूनिट वो गिव अप कर रहा है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम इंडिफरेंस कप स्केजुअल पे आ जाएं। टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ एप्पल, इंडिविजुअल कितना गिव अप कर रहा है? 3 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना है? 3 है। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? किसी भी चीज के स्लोप का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छी तरह पता है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप। x एक्सिस पे जो आप मेजर कर रहे हो उसका चेंज, चेंज इन x, और y एक्सिस पे जो मेजर कर रहे हो उसका चेंज, चेंज इन y। दिस इज द स्लोप। और जब हम इंडिफरेंस कर्व के स्लोप की बात करते हैं तो हम इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को नाम देते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब यहाँ पे आप चेंज इन y कितना है? y एक्सिस पे आपने क्या मेजर किया हुआ था? ऑरेंजेस। चेंज का फॉर्मूला क्या है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितनी है? 7। ए से बी पे जब मैं मूव कर रही हूँ फ्रॉम पॉइंट ए, कंजम्पशन बंडल ए टू बी, तो चेंज इन वाई क्या है? चेंज इन वाई है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। 7 इज द फाइनल वैल्यू माइनस 10 इज द इनिशियल वैल्यू। इसी तरीके से चेंज इन x कितना है? x की फाइनल वैल्यू क्या है? 2, जो उसने इंक्रीज की है, माइनस 1। तो स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज -3, या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y इज -3 फ्रॉम मूविंग फ्रॉम पॉइंट a टू b। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका a से b पे मूव करने पे -3 आ रहा है। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। जब भी माइनस का साइन स्लोप में आ रहा है तो स्लोप इंडिकेट कर रहा होता है कि कर्व का आपका स्लोप क्या है? नेगेटिवली स्लोप इंडिफरेंस कर्व होगा हमेशा। इंडिफरेंस कर्व का MRS जो होता है वो हमेशा नेगेटिव है। यही हमें इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से नजर आ रहा है कि नेगेटिवली स्लोप कर्व है हमारे पास। जब आप 7 इस B से C की तरफ आ रहे हो, 5 माइनस 7, यहाँ पे आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना हो जाएगा? -2। फिर आपके पास -1। इसका मतलब क्या है कि जो स्लोप है वो आपका मुसलसल कम होता चला जा रहा है। पहले इंडिविजुअल फर्स्ट यूनिट के लिए जब A से B की तरफ आ रहा था तो पहला यूनिट के लिए एप्पल का पहला यूनिट इंक्रीज करने के लिए वो ऑरेंजेस के 3 यूनिट गिव अप करने के लिए तैयार था। लेकिन जब 2 से 3 की तरफ फॉर मोर एडिशनल यूनिट, जब 2 से 3 की तरफ आ रहा है एप्पल का एक मजीद यूनिट लेने के लिए, वो ऑरेंजेस के अब 3 यूनिट गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ 2 यूनिट्स गिव अप करने के लिए तैयार है। इसी तरीके से जब उसके पास एप्पल अब 3 हो चुके हैं, अब 3 से 4 पे जाना चाहता है, 3 to 4 पे जा रहा है, तो वो और अनविलिंग है। अब वो 5 के से सिर्फ 1 यूनिट गिव अप करने के लिए तैयार है ऑरेंजेस का। क्यों? इसलिए कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीजिंग होती है। डिक्रीजिंग होती है ये यहाँ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अगेन यहाँ पे भी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रहेगी, लेकिन नेगेटिव या जीरो नहीं होगी। जब यहाँ से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती चली जा रही है तो उसका एडिशनल, क्योंकि इसकी क्वांटिटी उसके पास बढ़ती चली जा रही है, तो इसके लिए लाइटनेस जो थी वो उसकी कम होती चली जा रही है। ये क्योंकि अब कम होता चला जा रहा है, जैसे जैसे ये कम होता चला जाएगा तो जो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो इंक्रीज होती चली गई। तो इस वजह से इंडिविजुअल अब कम यूनिट देने के लिए तैयार है, गिव अप करने के लिए तैयार है। Marginal rate of substitution keep on declining since consumer have more and more unit of one good has give up less and less unit of other good। जैसे जैसे एक ही गुड की कंजम्पशन बढ़ती चली जा रही है तो वो एप्पल की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, एप्पल के यूनिट इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो अब उसके अगेंस्ट वो गिव अप करने के लिए ऑरेंजेस के
कम यूनिट तैयार है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. दिस दैट शोज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, द रेट एट विच एन इंडिविजुअल मस्ट गिव अप X in order to obtain one more unit of Y or good A or good B while keeping their overall utility satisfaction constant. Along the indifference curve हमने क्या कहा, utility या satisfaction constant होती है. That's all.